लड़की बस हल्के से फिसलकर गिर गई थी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीन पर गिरते ही उसके चेहरे के सारे नक्श जैसे गायब हो जाएंगे। वह डर कर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराहट में वह याद के भरोसे लड़खड़ाती हुई घर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वह ये समझ भी नहीं पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी कुएं के पास अचानक काला चिपचिपा कीचड़ ऊपर उठा और देखते देखते एक डरावने मिट्टी के राक्षस में बदल गया। और जो आंखें वह अपने चेहरे पर वापस लगाने वाली थी, वह उसी लड़की की थी। राक्षस अपनी गीली चिपचिपी देह को घसीटता हुआ तेजी से उसकी तरफ छपटा। तभी उसके पिता गांव लौट रहे थे। उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा और बिना देर किए लंबी बंदूक निकालकर राक्षस को उड़ा दिया। आवाज सुनकर माँ भी दौड़ती हुई बाहर आई और सदमे में खड़ी बेटी को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन राहत कुछ पल की ही थी, क्योंकि जो कीचड़ इधर उधर बिखरा था वह फिर से इकट्ठा होकर राक्षस की शक्ल लेने लगा। कहते हैं ये राक्षस सिर्फ उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने कोई गलती की हो। माँ ने यह देखते ही तुरंत 2 मीटर लंबी भारी तलवार निकाली और बिना कुछ बोले राक्षस को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन इससे राक्षस और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अचानक बहुत लंबी बाह बाहर निकाली और पिता की गोद से लड़की को खींच लिया। चिपचिपा कीचड़ उसे लपेटे हुए पूरा निकल गया और राक्षस बिजली जैसी रफ्तार से कुएं में कूदकर गायब हो गया। गांव वाले पीछे भागे, लेकिन वह कुएं के अंदर उतर चुका था। लड़की को बचाने के लिए गांव ने एक बहादुर दल नीचे भेजा, पर अंदर जाते ही मुसीबत शुरू हो गई। दाढ़ी वाला आदमी एक कंकाल रानी के जादू में फंस गया और अपना काम ही भूल गया। उधर छोटा ताकतवर लड़का एक नकाबपोश राक्षस के निशाने पर आ गया। अच्छा हुआ कि वह तेज था, उसने समय रहते दाढ़ी वाले को होश में ला दिया। दोनों ने मिलकर राक्षसों को हराया और आखिरकार छोटी लड़की को ढूंढकर सुरक्षित बाहर ले आए।